करते हैं। आज हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन के एग्जाम्पल देखेंगे। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था इंटरेस्ट कैलकुलेशन, उसके आज हमें एग्जाम्पल करने हैं। कल मैंने आपको ये बताया था कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए हमें दो नए बाउचर दिए गए हैं, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। तो क्रेडिट नोट का यूज क्यों करते हैं हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए? अगर हमें क्रेडिटर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो क्या उठाएंगे? क्रेडिट नोट। और डेब्टर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो क्या उठाएंगे? डेबिट नोट। यहां पर क्रेडिट नोट के थ्रू में डिस्काउंट भी दे सकता हूं और क्रेडिट डेबिट नोट के थ्रू में रिसीव कर सकता हूं। क्रेडिट नोट का यूज सेल्स रिटर्न में किया जाता है, जबकि डेबिट नोट का यूज परचेस रिटर्न में किया जाता है। माल को, परचेस को रिटर्न करने के लिए। अगर सेल को रिटर्न करनी है तो ये, परचेस को रिटर्न करना है तो डेबिट नोट। क्रेडिट नोट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल F8 और डेबिट नोट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल F9। डन। हमें अभी जिन चीजों पे ध्यान देना है वो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अगर हमें इंटरेस्ट लगाते समय क्रेडिटर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो क्या उठाएंगे? क्रेडिट नोट। और अगर हमें डेब्टर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हम क्या उठाएंगे? डेबिट नोट। क्रेडिट नोट का शॉर्टकट है कंट्रोल F8, डेबिट नोट का शॉर्टकट है कंट्रोल F9। तो आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, आज हमारा जो दिन में हम करेंगे वो है इसके एग्जाम्पल्स को हम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने परचेस के एग्जाम्पल्स भी लिए हैं और सेल्स के एग्जाम्पल भी लिए हैं। इनको हम एक एक करके देखते हैं। चलिए, तो परचेस पहले शुरू करते हैं पहले तरीके से। तो यहाँ पर मोहन से गुड्स परचेस किया है 50,000 का। इंटरेस्ट रेट लग रहा है 10% पर मंथ के हिसाब से। और कैलकुलेटिंग मेथड जो यूज करनी है वो है इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन 1/4 से शुरू होंगे, मतलब ट्रांजेक्शन डेट क्या होगी? 1 अप्रैल से। अब यहाँ पर जो एंट्री होगी वो होगी, परचेस कर रहे हैं हम तो क्या होगा? परचेस डेबिट टू मोहन। मोहन हमारा क्रेडिटर है जिससे हम सामान परचेस कर रहे हैं। इस मोहन की क्या क्या क्राइटेरिया हमें सेट करने हैं? इस मोहन का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 10%। पहला 10% पर मंथ है, एक महीने का 10%। इसको कोई क्रेडिट पीरियड नहीं दिया गया है, कोई भी इसको लिमिट नहीं दी गई है, सीधे 1/4 से ही लगना चालू होगा। और इसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो किस कैलकुलेशन मेथड के थ्रू करना है? इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ये मेथड क्या करती है कि सीधा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी जब से उसने सामान परचेस किया। ठीक है, हम किसी से सामान परचेस कर रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट होगा? 1/4 से। सीधा सीधा 1/4 से ही कैलकुलेट होगा और कोई तरीका नहीं है। और मान के चलो हम पेमेंट करने आते हैं तो 1/7 को, तो इंटरेस्ट कहां से कहां तक बनेगा? 1/4 से लेके 1/7 तक का। और ट्रांजेक्शन डेट क्या है हमारी? ये है। तो इसको पहले एक बार करके देखते हैं। तो इसके लिए पहले एक लेजर बना लेते हैं, पूरे इसके काम कर लेते हैं। टैली पे गए। टैली पे जाने के बाद सबसे पहले कंपनी क्रिएट करते हैं, अल्टर F3, क्रिएट कंपनी। और यहां पर एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं हम, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के नाम से। कंट्री इंडिया और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कंपनी क्रिएट कर ली। अब हमें गेटवे ऑफ टैली वाली स्क्रीन पे आना है। इस गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर आके सबसे पहली स्टेप हमें क्या करनी पड़ती है? हमें फीचर को एक्टिवेट करना होता है। तो फीचर को एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं? F11 अकाउंटिंग फीचर। और यहां से मुझे कौन कौन से ऑप्शन यस करने? तो फीचर को एक्टिवेट, कौन कौन से फीचर्स हमें एक्टिवेट करने? पहला मेंटेन बिल बाय बिल, इसको यस करना है। दूसरा एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसे यस करना है। एडवांस पैरामीटर, इसे यस करना है। और यहां से हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये वाला ऑप्शन यस करना है। और इसका रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, इसे भी यस कर दें। और रिकॉर्ड डेबिट नोट
इनवॉइस मोड, इसे भी यस कर दें। और इसको यस करने के बाद इस पूरी स्क्रीन को हम क्या करा देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। तो कंट्रोल ऐसे हमने इसे एक्सेप्ट कर दिया। अब हमारी ये स्क्रीन एक्सेप्ट हो गई, तो हमारे फीचर एक्टिव हो गए, हमें जो जो चीजें चाहिए थे हमने कर ली। अब दूसरा काम क्या करते हैं, हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को अल्टर करना है। तो हम कहाँ जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप, अल्टर, और किसको अल्टर करना है, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट पे जाना है, यहाँ पे इंटरेस्ट लिख देना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और इन दो ऑप्शंस को यस करा देना है और एक्सेप्ट कर लेना है। उसी तरह से डेबिट नोट पे भी जाना है, इसमें भी क्लास का नाम दे देना है और इन दोनों ऑप्शंस को यस करा के इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो हमने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को सुधार लिया, दूसरा काम खत्म। तीसरा में हमें लेजर क्रिएट करना है, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो, लेजर। तो अभी हमें जो लेजर बनाना है वो है मोहन, ये हमारा क्रेडिटर है, तो मैं सीआर लिख देता हूँ, सैंड्री क्रेडिटर। अब इसमें क्या क्या क्राइटेरिया सेट करने, इसका डिफॉल्ट पीरियड नहीं देना, कुछ नहीं देना, सीधे हम कहाँ आते हैं, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यहाँ पे गए, ये सारे ऑप्शन यस कर देना है, ये लास्ट के दो ऑप्शन नो रखें, बाकी ऊपर के तीन यस करें, इनका यूज हम कल देखेंगे। इसका जो इंटरेस्ट है वो है 10%, 10% पर मंथ, मतलब 30 डेज भी ले सकते हो और कैलेंडर मंथ भी ले सकते हो, दोनों में अंतर आपको पता है। क्योंकि मैं क्रेडिटर के लिए यूज कर रहा हूँ इसलिए क्या लूंगा, क्रेडिट बैलेंस ओनली, ऑलवेज लूंगा, और इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, क्योंकि हम मेथड कैलकुलेशन की क्या यूज कर रहे हैं, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। राउंडिंग मेथड में कुछ नहीं लेना, नॉट एप्लीकेबल रखो, पता है आपको, अगर राउंडिंग मेथड में भी अगर आप राउंडिंग ले लेते हो तो उस हिसाब से राउंडिंग कर देगा, पर अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, जैसा है वैसा का वैसा इंटरेस्ट दिखाए, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे वो 5 से नीचे का, पॉइंट के बाद 5 से नीचे डिजिट हो या ऊपर डिजिट हो, उसको कुछ भी ना करे, जैसा है एज इट इज दिखाए। नॉट एप्लीकेबल करके कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट करा दिया। तो यहाँ पे मोहन का भी लेजर बन गया। अब एक परचेस का लेजर बना लेते हैं। तो परचेस का लेजर, परचेस, अंडर परचेस अकाउंट, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यस वैस नहीं करना है, सारे ऑप्शन नो रखने, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो परचेस का लेजर भी बन गया, मोहन का लेजर भी बन गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मोहन से सामान परचेस कर लेते हैं, मोहन से सामान परचेस करते हैं और उसकी एंट्री पास करते हैं। गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर, परचेस करने के लिए हम क्या करेंगे, F9, F9 के बाद किससे परचेस कर रहे हैं, मोहन से, डेट 1/4 रख लीजिएगा, देख लीजिएगा, ओ सॉरी, कंट्रोल V से इसे अकाउंटिंग मोड में करना है, फिर डेट चेंज करनी है 1/4, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट देना है, तो अमाउंट है हमारा 50,000, हम 50,000 का सामान परचेस कर रहे हैं। उसके बाद एक बिल बनेगा, बिल नंबर दे दो 101, और जो जैसी स्क्रीन आ रही है उसको वैसे ही रहने दो, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, और परचेस की एक एंट्री मैंने एक्सेप्ट करा ली। तो पहला काम खत्म हो गया परचेस वाला, ठीक। अब उसी तरीके से दूसरा हम देखते हैं एग्जांपल। अब यहाँ पे मैं कुछ एंट्री बनाने नहीं वाला, सिर्फ आपको देखना है। अब ये नोट क्यों डाला है इसको मैं अभी बाद में समझाता हूँ, पहले इसको करते हैं सेकंड वाले को। अब सेकंड एग्जांपल में मैंने राजू से माल परचेस किया है, इसका इंटरेस्ट रेट है 12% और ये ईयरली इंटरेस्ट है, साल का है, और इसमें मुझे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 30 दिन देना है, मतलब जो ब्याज कैलकुलेट होगा वो 30 दिन के बाद होगा। हम राजू से जो सामान परचेस कर रहे हैं उसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 30 दिन के बाद कैलकुलेट होगा, ट्रांजेक्शन डेट से कैलकुलेट नहीं होगा। तो डिफॉल्ट जो क्रेडिट पीरियड है वो भी आप देंगे, ठीक है इसमें। और कैलकुलेशन मेथड हम जो करेंगे वो ड्यू डेट, इनवॉइस और रेफरेंस। अब ड्यू डेट, इनवॉइस और रेफरेंस कब यूज करते हैं, जब हमें क्रेडिट पीरियड से लेके जब हम पेमेंट करने आ रहे हैं तब तक का हमें ब्याज कैलकुलेट करना है, तो हम क्या उठाते हैं, ड्यू डेट, इनवॉइस और रेफरेंस, ठीक है। चलिए तो इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है क्रेडिटर वो है, फीचर तो ऑन है, डेबिट क्रेडिट भी सुधरे हुए हैं, सीधे लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे राजू नाम का एक क्रेडिटर बना लेते हैं जिससे माल परचेस कर रहे हैं, अंडर सैंड्री क्रेडिटर हो जाएगा, बिल बाय बिल को यस रखेंगे, और यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड को 30 दिन देंगे। उसमें नहीं जरूरत थी इसलिए नहीं दिया, इसमें बोला इसलिए करना है। तो डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 30 दिन, 30 दिन की छूट दी, 30 दिन के बाद ब्याज लगना चालू होगा। यहाँ पे इसको यस करना है, ऊपर के 3 ऑप्शन यस करने हैं, नीचे के 2 नो रहने देने,
और इसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो रहा है वो 12% हो रहा है पर ईयर, 12% 365 डेज, आप कैलेंडर ईयर भी ले सकते थे। और ये क्या है, क्रेडिटर है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज और ड्यू डेट इनवॉइस और रेफरेंस, इसको लेने के बाद नॉट राउंडिंग में नॉट अप्लीकेबल और स्क्रीन को एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ पे एक काम हो गया। अब इसकी भी एंट्री पास कर देते हैं, परचेस बना हुआ है, बनाने की जरूरत ही नहीं है। अकाउंट इन्फो, परचेस खुला है हमारे पास, तो परचेस कर लेते हैं 1/4 कोई, किससे, राजू से। राजू से कितने का माल परचेस करना है, 10,000 का। 10,000 का माल परचेस किया, एक बिल बना, बिल का नंबर दे देता हूँ 102। तो इसका जो ब्याज लगना चालू होगा वो 1 मई से होगा, 1/4 से नहीं होगा, 1 मई, क्योंकि ड्यू डेट इनवॉइस और रेफरेंस उठाया है। अभी रिपोर्ट में देखेंगे बाद में, अभी सिर्फ एंट्री पास करना है। जैसा है वैसा का वैसा रहने दें और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा लें। अब तीसरी एंट्री देखते हैं, इस नोट पे बाद में बात करेंगे। तीसरी एंट्री देखते हैं कि सोहन से गुड्स परचेस किया है 20,000 का, 5% इंटरेस्ट रेट, ईयरली इंटरेस्ट लग रहा है, 5% इंटरेस्ट पर ईयर लग रहा है, 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया है, पर यहाँ पे मैंने उसको कुछ एक्स्ट्रा डेज दिए हैं, 15 दिन एक्स्ट्रा डे। और यहाँ पे जो मेथड यूज करूंगा वो डेट ऑफ एप्लीकेबल है। तो डेट ऑफ एप्लीकेबल, तो डेट ऑफ एप्लीकेबल कैसा करता है कि जो एक्स्ट्रा दिन दिए उसके बाद से इंटरेस्ट लगाएगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों चीजें सेट करनी है, डिफॉल्ट पीरियड भी और एक्स्ट्रा डेज भी। तो सोहन नाम का एक लेजर बना लेते हैं। चलो स्केप करके पीछे जाना है, अकाउंट, लेजर, क्रिएट, यहाँ पे सोहन नाम का एक क्रेडिटर बना लेते हैं, सोहन नाम का, अंडर सैंड्री क्रेडिटर, बिल बाय बिल को यस रखेंगे, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, 3 ऑप्शन यस, दोनों इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 5%, 5% पर ईयर, 5%, यहाँ पे गलती होगी बाद में बताता हूँ, 5% पर ईयर, क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पर पास ड्यू डेट लेना है। पास ड्यू डेट मतलब एक्स्ट्रा डेज, तो यहाँ पर देते हैं पास ड्यू डेट। तो यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा डेज लिखा है ना, इसे पास ड्यू डेट कहते हैं। तो पास ड्यू डेट ऑलवेज की जगह क्या लेना है, पास ड्यू डेट, और कितने दिन लेना है एक्स्ट्रा, 15 डेज एक्स्ट्रा लेने। और इसमें जो मेथड यूज करनी है वो है डेट ऑफ एप्लीकेबल, राउंडिंग को नॉर्मल रखेंगे। यहाँ पे एक चीज कर दी थी, यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 30 डेज नहीं दिया था, बस ये गलती हो रही थी। बाकी इस स्क्रीन को जैसा है वैसा का वैसा एक्सेप्ट करा दे और स्क्रीन एक्सेप्ट हो गई, सोहन बन गया। सोहन से माल परचेस कर लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर परचेस 1/4 को ही कर रहे हैं, कितने का, सोहन से माल परचेस कर रहे हैं हम, अमाउंट है 20,000, 20,000 का माल परचेस किया। इसका भी एक बिल बना लेते हैं 103। तो यहाँ पर इसका डिफॉल्ट पीरियड कब खत्म हो रहा है, 1 मई, और 1 मई के बाद एक्स्ट्रा दिन कितने दिए, 15 दिन, तो मतलब इसका 15 मई के बाद ब्याज कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्क्रीन को ऐसे रहने देना है और परचेस को ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको ले लिया। अब जो लास्ट एंट्री हमारी परचेस की, उसमें रोहित से हमने माल परचेस किया है 20% पर ईयर के हिसाब से, 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है, एक्स्ट्रा डेज भी इसको दिए गए हैं। बट यहाँ पर मुझे जो मेथड यूज करनी है वो करनी है स्पेसिफिक डेट ड्यूरिंग एंट्री। इसमें जो डेट जो है वो मुझे स्पेसिफाई करनी है कि कब से कब तक का इंटरेस्ट मुझसे उसे लेना है। उससे पहले अगर वो इंटरेस्ट दे देगा तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, पर अगर वो उस पीरियड के बाद 1/5 के बाद अगर वो क्या करता है, पैसे देता है, तो 1/5 से लेके 1/6 तक का जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो लगेगा उसे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे गए, हमें एक लेजर बना लेना है, लेजर, क्रिएट, हमारे क्रेडिटर का नाम है रोहित, रोहित नाम का क्रेडिटर है, सैंड्री क्रेडिटर, यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज 30, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 30, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है, ऊपर के 3 यस दोनों, और यहाँ पे जो रेट लगा है वो है 20% पर ईयर के हिसाब से, क्रेडिट बैलेंस क्योंकि क्रेडिटर का है, पास ड्यू डेट देना है 15 दिन, और यहाँ पर डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री, ये वाला लेना है, डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री। हम खुद डेट देंगे, बाद में देंगे, अभी नहीं, जब एंट्री करेंगे तब। नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ पर डेट मुझे स्पेसिफाई करनी है बाउचर में एंट्री करते समय। चलो बाउचर में एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग बाउचर पे गए, डेट वही रहने दी, यहां से उठाया मैंने रोहित,
रोहित से कितने का माल परचेस किया मैंने? 40,000 का, 40,000 का माल परचेस किया। इसका भी एक बिल बन गया 104। अब यहाँ पे जैसे ही मैं आऊंगा तो देखो यहाँ पे मुझसे पूछेगा डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री, तो यहाँ पर 1/4 जो है इसको 1/5 कर दो, 1/5 से लेके 1/6 तक का। मैं केवल इतने पीरियड का ही इंटरेस्ट देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सुधारना पड़ेगा। बट आप वहां देखेंगे जो 3 मेथड हमने शुरू में यूज करी उसमें आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, केवल एंड डेट ही मॉडिफाई कर पाएंगे, जो स्टार्टिंग है उसे मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसको परचेस को मैंने एक्सेप्ट करा लिया, तो यहाँ पे 40,000 का माल मेरे परचेस किया, तो यहाँ पे परचेस की एंट्री पूरी हो गई। तो यहाँ पे आज की क्लास में इतना ही है, इसको प्रैक्टिस करें। तो किसी को कोई क्वेश्चन है? चलो, तो कल मैं फिर से क्लास लूंगा, तो अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।